ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर असाधारण गति से पिघल रहे हैं। यह गति इतनी ज़्यादा हो गई है कि इससे भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान समेत कई देश अगले कुछ सालों में पानी की भयानक किल्लत से जूझने वाले हैं, क्योंकि इन देशों की ज़्यादातर नदियाँ तो हिमालय के ग्लेशियर से ही निकली हैं, चाहे वह गंगा हो, सिंध हो या फिर ब्रह्मपुत्र। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह भयावह खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने स्टडी के दौरान देखा कि हिमालय के ग्लेशियर पिछले कुछ दशकों में 10 गुना ज़्यादा गति से पिघले हैं, जबकि लिटिल आइस एज के समय 400 से 700 साल पहले ग्लेशियरों की पिघलने की गति का औसत बेहद कम था, जबकि पिछले कुछ दशकों में यह बेहद तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। यह स्टडी नेचर जर्नल में 20 दिसंबर को प्रकाशित हुई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कैसे हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। इंग्लैंड में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है। इन वैज्ञानिकों ने लिटिल आइस एज के बाद अब तक हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों का अध्ययन किया है। उनकी सतह, बर्फ़ का स्तर, मोटाई, चौड़ाई और पिघलने की दर की स्टडी की गई है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि इन ग्लेशियरों ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है। ये 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आ गए हैं। इस दौरान इन ग्लेशियरों ने 390 क्यूबिक किलोमीटर से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ़ खोया है। इनकी पिघलने की वजह से जो पानी निकला है, उससे पूरी दुनिया के समुद्री जल स्तर में 0.92 मिलीमीटर से 1.38 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साइंटिस्ट और इस स्टडी के लेखक जोनाथन कैरविक ने बताया है कि हमारी स्टडी में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि पिछली कुछ सदियों में यह हिमालय के ग्लेशियरों की पिघलने की गति 10 गुना तेज हुई है। इंसानों द्वारा किए जा रहे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्मी की वजह से पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघले हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाला बर्फ़ वाला हिमालय पर्वत है, इसलिए इसे कई बार तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल भी कहा जाता है। जिस गति से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे भविष्य में कई एशियाई देशों में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि एशिया की प्रमुख नदियाँ इन्हीं ग्लेशियरों से निकली हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी। ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए संपूर्ण मानव जाति को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन होगा, वैसे वैसे ही ग्लेशियर पिघलना बंद हो जाएंगे।